जय हिंद दोस्तों। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है? मिडिल ईस्ट की आग अब केवल प्रॉक्सी वार तक सीमित नहीं रही। 28 फरवरी 2026 को वो हुआ जिसकी कल्पना दशकों से की जा रही थी। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर सीधा और घातक हमला बोल दिया है। लेकिन क्यों क्यों दो पुराने दोस्त आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस युद्ध के पीछे का असली कारण, इसका इतिहास और इसका खूनी खेल का अमेरिका को असली फायदा। ईरान और इजराइल कभी गहरे सहयोगी थे। तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। 1979 में आयतुल्लाह खमेनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति हुई। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना और इजराइल को छोटा शैतान घोषित कर दिया। ईरान ने फलस्तीन के मुद्दे पर अपना मुख्य एजेंडा बनाया ताकि वह मुस्लिम जगत का नेतृत्व कर सके। इजराइल का मानना है कि परमाणु बम से लैस ईरान उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। 2025 के अंत तक रिपोर्ट आई कि ईरान ने 90% यूरेनियम का संवर्धन कर लिया है। इजराइल को डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो वह इजराइल पर हमला कर सकता है। इसलिए इजराइल को कई बार ईरान ने परमाणु ठिकानों पर हमला और साइबर अटैक कर चुका है। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बेली बनाने, लेकिन दुनिया के कई देशों को इस पर शक है। ईरान के समर्थक गुट हिजबुल्लाह, लेबनान, हमास, गाजा और यहूदी समूह ने इजराइल को चारों तरफ से घेरे रखा है। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने एक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से लॉन्च किया, जिसके तहत ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनी और उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल का ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। ईरान ने पलटवार करते हुए ऑपरेशन प्रॉमिस 4 के तहत सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे। हालांकि इजराइल की आयरन डोम और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हैं, इसलिए ज़्यादातर मिसाइल को रास्ते में ही रोक दी जाती हैं। फिर भी कुछ हमले सफल रहे। ईरान ने इजराइल के कई बड़े शहरों पर मिसाइलें दागी, जिसमें तेल अवीव, जेरूसलम के कई अपार्टमेंट बिल्डिंग और घरों को सीधा मिसाइल से हमला हुआ। कुछ जगह यहूदी के धार्मिक स्थल, पब्लिक शेल्टर को भी क्षतिग्रस्त हुए। हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा। युद्ध अब केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहा है। लेबनान, सीरिया, इराक, खाड़ी देश, दुबई, सऊदी अरब भी इसकी चपेट में है। होर्मुज डब्ल्यू बंद होने के कारण दुनिया में वैश्विक तेल संकट पैदा हो गया है। तो अब बात करते हैं इस समय अमेरिका का क्या फायदा है। मध्य पूर्व में ईरान के प्रभाव को खत्म करके अमेरिका अपनी मजबूत पकड़ करना चाहता है। अमेरिका कई सालों से चाहता है कि मध्य पूर्व में उसकी ताकत सबसे ज्यादा रहे। अगर इस युद्ध में ईरान कमजोर हुआ तो इजराइल और कई अरब देशों को सुरक्षा के लिए अमेरिका पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, यानी पूरे इलाके में अमेरिका का प्रभाव और बढ़ जाएगा। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक। जब यह तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें ऊपर चली जाती हैं। ऐसे में अमेरिका अपनी ऊर्जा और वैश्विक बाजार की राजनीति की ओर मजबूत स्थिति में आ जाता है। इस युद्ध में अमेरिका की डिफेंस कंपनी जैसे लॉकहीड मार्टिन और रैन के लिए अरबों डॉलर के नए ऑर्डर खोल दिए हैं। अमेरिका का दीर्घकालिक लक्ष्य ईरान